हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की रेनबो टेक्स्ट बुक से एक पोएम जिसका टाइटल है प्ले थिंग्स। प्ले थिंग्स मीन्स खेलने की वस्तुएं। इस पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे और इन्होंने बहुत सारी कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ और लेख लिखे हैं। अपने साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस पोएम को पढ़ने के पहले आप इसी क्लास में उनकी एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था काबुलीवाला लेसन 2 में। और आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है प्ले थिंग्स। इस पोएम में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि पोएट जो कि अब बड़े हो चुके हैं, जब एक बच्चे को किसी टूटी हुई टहनी के साथ खेलते हुए खुश देखते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, लाइफ के बारे में उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं। पहला स्टैंजा देखिए। पहला स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। आई स्माइल एट यू प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स एडिंग अ फिगर्स बाय द आवर। इस स्टैंजा में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको इसका अर्थ समझने में आसानी होगी। डस्ट मीन्स होता है धूल या मिट्टी। डस्ट मीन्स धूल या मिट्टी। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, ट्विग मीन्स टहनी। और अकाउंट्स मीन्स होता है लेखा जोखा या बही खाता। तो पोएट इस स्टैंजा में पोएम की शुरुआत में ये कह रहे हैं कि चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर। बच्चे, चाइल्ड मीन्स बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर तुम कितने खुश हो, सिटिंग इन द डस्ट मिट्टी में बैठकर, प्लेइंग मीन्स खेलते हुए, विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग एक टूटी हुई टहनी से, ऑल द मॉर्निंग मीन्स पूरी सुबह। बच्चे तुम पूरी सुबह मिट्टी में बैठकर एक टूटी हुई टहनी से खेलते हुए कितने खुश दिखाई दे रहे हो। I smile at you play with that little bit of a broken twig. मैं उस छोटी सी टूटी हुई टहनी से तुम्हारे खेलने को देखकर मुस्कुराता हूँ। तुम्हारे इस खेल को देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। I am busy with my accounts. मैं अपने अकाउंट्स में, अपने बही खाते में व्यस्त हूँ। Adding up figures. Figures मतलब संख्याओं को, adding up मतलब जोड़ने में, by the hour जो कि कुछ ही घंटों में मुझे करना है। जिस काम को मुझे कुछ ही घंटों में करना है, यानी अपने बही खाते में जो संख्याएं मुझे जोड़नी हैं उन संख्याओं को जोड़ने में मैं व्यस्त हूँ। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। चाइल्ड आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइस। इस स्टैंजा के वर्ड मीनिंग्स देखिए। ग्लैंस मीन्स नज़र डालना। स्पॉइल मीन्स खराब करना या बर्बाद करना। एब्जॉर्ब्ड मीन्स तल्लीन हो गया या मग्न हो गया। स्टिक्स मीन्स लकड़ी। और मड पाइज मीन्स मिट्टी के ढेले। इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि अगर वो बच्चा उनको अपने बही खाते में, अपने अकाउंट्स में बिजी देखेगा तो वो क्या सोचेगा। वो कह रहे हैं, परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक। परहैप्स मीन्स शायद, यू ग्लैंस एट मी अगर तुम मुझ पर नज़र डालोगे तो थिंक मीन्स सोचोगे कि व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, कि अपनी सुबह को स्पॉइल करने के लिए, अपनी सुबह ख़राब करने के लिए कितना स्टूपिड गेम है ये, कितना बकवास खेल है ये। किस खेल की बात हो रही है? जिस खेल में पोएट बिजी हैं। पोएट किस चीज़ में बिजी हैं? अपने अकाउंट्स में संख्याओं को जोड़ने में। पोएट का मानना है कि ये अपना जो लाइफ होती है, अपनी जो लाइफ है, अपना जो जीवन है, वो एक प्रकार का खेल ही है। हम अपने जीवन में जितनी भी तरह के काम करते हैं सब किसी न किसी तरह के खेल होते हैं। और वो जो काम कर रहे हैं उनके काम को देखकर वो बच्चा सोचेगा कि किसी व्यक्ति की सुबह बर्बाद करने के लिए कितना बकवास खेल है ये। फिर नेक्स्ट लाइन्स में वो कह रहे हैं, चाइल्ड आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज। तुम्हारी तरह स्टिक्स में यानी लकड़ियों के साथ और मड पाइज मीन्स मिट्टी के ढेलों के साथ खेलने की या उसमें खो जाने की, उसमें मग्न हो जाने की आर्ट को, कला को
आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ। यानी जब मैं बच्चा था तो मैं भी इसी तरह से खेला करता था तुम्हारी तरह से, और लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम्हारी तरह स्टिक्स और मड पाइज जैसी, जिसका कोई मोल नहीं होता, स्टिक्स लकड़ियों का, टूटी हुई टहनियों का, या मड पाइज मिट्टी के ढेलों का कोई मोल नहीं होता, और इस तरह की चीज़ों में खो जाने की, इस तरह की चीज़ों के साथ खेलने में मग्न हो जाने की आर्ट को, कला को मैं भूल चुका हूँ। नेक्स्ट लाइन्स में वो कह रहे हैं, आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। कॉस्टली मीन्स होता है महंगी, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, लम्प्स मीन्स ढेले, और स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, और ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। इसके पहले पोएट हमें बता रहे थे कि वो एक बच्चे की तरह स्टिक्स और मड पाइज यानी टहनियों, लकड़ियों और मिट्टी के ढेलों से खेलने की कला को, उसमें खो जाने की कला को भूल चुके हैं। और इन लाइन्स में वो बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स, मैं कॉस्टली मीन्स महंगी, प्ले थिंग्स को यानी खेलने की वस्तुओं को, सीक आउट मतलब ढूंढता रहता हूँ, एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और मिट्टी के ढेलों के बजाय मैं गोल्ड और सिल्वर यानी सोना चांदी के ढेर इकट्ठा करने में व्यस्त हो चुका हूँ। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वो धन कमाने में बिजी हो जाता है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, विद वॉट एवर यू फाइंड, तुम क्या करते हो, तुम्हें वॉट एवर यू फाइंड, जो कुछ भी मिलता है, यू क्रिएट, तुम बना लेते हो, योर ग्लैड गेम्स, अपने खेल, तुम्हें जो कुछ भी मिलता है तुम उसी को अपना खेल बना लेते हो और ग्लैड हो जाते हो, ग्लैड मीन्स प्रसन्न हो जाते हो। और मैं क्या करता हूँ, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, मैं स्पेंड करता हूँ, स्पेंड करना मतलब खर्च करना, व्यय करना, मैं अपना टाइम और स्ट्रेंथ, अपना समय और अपनी स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, दोनों खर्च करता हूँ किन चीज़ों के ऊपर, ओवर थिंग्स, उन चीज़ों के ऊपर, आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिनको मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। पोएट का कहना है कि बच्चा जो होता है उसको जो कुछ भी मिल जाता है वो उसी में अपना खेल ढूंढ लेता है, उसी को अपना खेल बना लेता है और खुश हो जाता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना समय और अपनी शक्ति उन चीज़ों में बर्बाद करते हैं जिनको वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सोना चांदी इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन जितना वो इसको इकट्ठा करते जाते हैं, जितना वो उन चीज़ों को प्राप्त करते जाते हैं, उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है। इस तरह की चीज़ों को प्राप्त करने की उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं कर पाते। और लास्ट लाइन्स में वो कह रहे हैं, इन माई फ्रेल कैनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, कैनू मीन्स लंबी हल्की नाव, और डिज़ायर मीन्स इच्छा। पोएट कह रहे हैं कि इन माई फ्रेल कैनू, अपनी फ्रेल मीन्स वीक, कमज़ोर नाव में, आई स्ट्रगल टू क्रॉस, मैं क्रॉस करने का प्रयास करता हूँ, क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए संघर्ष करता हूँ। किस चीज़ को पार करने के लिए, द सी ऑफ डिज़ायर, इच्छाओं के समुद्र को। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन जो इच्छाओं का समुद्र होता है वो एक ऐसा समुद्र होता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता। उसकी इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होने पाती और वो ज़िंदगी भर अपने कमज़ोर नाव में इस इच्छा के समुद्र को क्रॉस करने का यानी पार करने का प्रयास करता रहता है, उसके लिए संघर्ष करता रहता है। और कवि कह रहे हैं कि एंड फॉरगेट, और मैं ये भूल जाता हूँ, दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वो भूल जाता है कि ये ज़िंदगी भी एक खेल है और इसमें व्यक्ति जितने भी काम करते हैं वो हर तरह का काम एक खेल की ही तरह है। अगर हम उसे एक गेम की तरह लेंगे और हर काम को, हर खेल को एंजॉय करेंगे एक बच्चे की तरह, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो इस पोएम से ये
मैसेज देना चाहते हैं पोएट कि अगर व्यक्ति को खुश रहना है तो उसको उसके पास जो कुछ भी है उस हर चीज़ में, हर छोटी बड़ी चीज़ में खुशी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए एक बच्चे की तरह। तभी व्यक्ति ज़िंदगी में खुश रह सकता है। अगर वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में या पैसा कमाने में इतना बिज़ी हो गया कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल गया तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पोएम प्ले थिंग्स का भावार्थ समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस देखकर उनसे हेल्प लेना चाहते हो और आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।